सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क्स के बारे में। तो यार मैं सोच रही थी कि हम एक अपनी जावा की सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं जावा लैंग्वेज जो होती है पूरी स्क्रैच से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हाँ, पहले मैंने सोचा कि कुछ ऐसे हम कंसेप्ट पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि स्क्रैच से पढ़ रहे हैं यार, तो हर एक चीज के पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्यों वो चीज यूज होती है, वो चीजें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। तो पहला हमारा टॉपिक इसमें रहेगा, हम पहले नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इंटरनेट का क्या इशू रहता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों जो बाकी लैंग्वेजेस हैं सी या फिर C++ वो सूटेबल नहीं होती हैं इंटरनेट के लिए। तो ये यार आज सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली चीज है नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? तो नेटवर्क जितना भी एक जो कंप्यूटर्स है, मतलब कंप्यूटर्स की टर्म्स में बता रही हूँ। वैसे तो नेटवर्क का हिंदी में मतलब होता है एक जाल, है ना। तो यहाँ पे वो एक कंप्यूटर का जाल होगा। ठीक है, जैसे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे। क्यों जुड़े होंगे? अब कंप्यूटर में जो डेटा है, ठीक है, वो हमें दूसरे कंप्यूटर में चाहिए, तो उसके लिए एक केबल या किसी, जरूरी नहीं है केबल, या आजकल तो खैर वायरलेस ट्रांसफर भी होने लगे हैं, तो किसी ना किसी मीडियम से वो दोनों कंप्यूटर जब कनेक्ट होंगे तो वो अपना डेटा शेयर कर पा रहे होंगे। तो वही चीज क्या कहलाएगी? हमारी एक नेटवर्क है। तो वही लिखा हुआ है, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क। एक छोटी सी बहुत सरल सी डेफिनेशन है कि नेटवर्क में कंटेन 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ और विदाउट केबल। ठीक है, एक नेटवर्क क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? या तो केबल से या बिना केबल से। बिना केबल से कैसे होंगे? वायरलेसली कनेक्ट हो रहे होंगे। और प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग। तो नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो भी रिसोर्सेस हैं वो हम शेयर कर सकें। जो भी फाइल्स या जो भी कुछ फाइल्स या जो भी कुछ हमारा कंप्यूटर एक कोई कंप्यूटर में है, तो वो चीज हमें दूसरे कंप्यूटर में चाहिए है, वो एक रिसोर्स की शेयरिंग हो रही है वहां। यही हमारे नेटवर्क का मेन पर्पस है। ठीक है, आइए जानते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाइंट क्या होता है? एक कंप्यूटर ही होते हैं, दोनों ही एक्चुअली में कंप्यूटर हैं। क्लाइंट एक कंप्यूटर है, सर्वर एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है कुछ सर्विस। ठीक है, किसको? सर्वर को। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अपनी सर्विस इसको देगा। किसको? क्लाइंट कंप्यूटर को देगा। ठीक है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई सर्विस के लिए, ये जाता है सर्वर कंप्यूटर के पास और सर्वर फिर इसको रिस्पोंड करता है उस प्रोवाइडेड सर्विस के साथ। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विस इज कॉल्ड क्लाइंट। और इसको क्लाइंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है इसको, क्योंकि वो चीज या वो सर्विस चाहिए है। ठीक है, और जो दूसरा कंप्यूटर सर्वर क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए द कंप्यूटर विच रिस्पॉन्ड्स और प्रोवाइड्स दैट सर्विस टू द क्लाइंट इज कॉल्ड सर्वर। तो बहुत ही छोटा सा था यार हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब आती है बात कि हमें नेटवर्क क्यों चाहिए रहता है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्या चीजें ऐसी हमें चाहिए जिससे कि हमारा एक नेटवर्क बने। तो हार्डवेयर में कुछ चीजें चाहिए रहती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए। ऑब्वियसली कंप्यूटर्स तो हमें चाहिए ही होंगे। NIC हो गया। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक ये छोटा सा कार्ड होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड जो होती है, मदरबोर्ड में ये फिट होता है। ठीक है, और उससे ही उसके द्वारा ही हमें जो नेटवर्क है वो मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है NIC। फिर केबल्स चाहिए होते हैं, राउटर, स्विचेस, ये थोड़े एडवांस हैं, बाद में कवर करेंगे इसे। फिर अगली चीजें सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए होती हैं? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, कोई भी मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इसमें इंस्टॉल होना ही चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर अगली चीज है प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये एक तरीके के यार रूल होते हैं, ठीक है, जो सेट करते हैं कि हाँ ये मैसेज जो है वो उस ही कंप्यूटर को जाएगा या और कहीं डिवाइस में लॉस्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज स्पेसिफाई ए वे टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन एंड सोर्स कंप्यूटर्स एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल या फिर OSI लेयर मॉडल भी होता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग बहुत ही डिटेल में है, एक अलग से एक पूरा टॉपिक है, एक पूरा सब्जेक्ट है। तो अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में कि जो इंटरनेट है वो आया कैसे और कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो यार 1969 में DOD दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विच इज ए US मिलिट्री डिफेंस डिपार्टमेंट, एक US का, अमेरिका का मिलिट्री का जो डिफेंस का डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया, 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया केबल के थ्रू, ठीक है। ये 4 कंप्यूटर उन्होंने लिए और उनको आपस में हर एक कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, इससे ये ऐसे करके आपस में चारों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक केबल से। और क्या किया उनने, उन कंप्यूटर्स में यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उनने इन सिस्टम्स में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ये पहला नेटवर्क था हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया, ARPANET। ARPANEट इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो यार कभी कभी हमारा MCQs वगैरह में ये चीज पूछ ली जाती है कि इंटरनेट में जब पहले स्टार्ट हुआ तो कितने कंप्यूटर इनिशियली थे हमारे कनेक्टेड। तो आपका आंसर क्या दोगे कि 4 कंप्यूटर्स इनिशियली कनेक्टेड किए गए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, ARPANET था, ठीक है। और ARPANET की ये रही हमारी फुल फॉर्म, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है। यार इंट्रानेट समझने से पहले मैं थोड़ा सा अगर और डिटेल में आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने किया क्या, ठीक है। तो इंटरनेट था वो पहला हमारा 4 कंप्यूटर्स से बना, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हुआ, ये 4 कंप्यूटर से और भी केबल्स या और भी कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए, ठीक है। जिन भी लोगों को जरूरत थी वो क्या करते थे, अपने कंप्यूटर्स को ये नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते थे, तो ऐसे उन्हें इंटरनेट की सर्विस मिल जाती थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि यार इतना बड़ा केबल नहीं होता है किसी के पास कि वो उस जगह से अपने घर पे बैठ के इंटरनेट चला सके, है ना। ये हमारे में प्रॉब्लम आई। सपोज यार एक पर्सन अगर इंडिया में बैठा है, ठीक है, तो वो तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा इतना बड़ा केबल लाना। तो क्या हुआ उस टाइम में, कुछ टेलीफोन नेटवर्क्स उस टाइम पे वाइडली अवेलेबल थे, ठीक है। तो बहुत सारी टेलीफोनिक कंपनीज जैसे उस टाइम पे AT&T, Hyundai, ब्रिटिश टेलीकॉम, ये क्या सामने आई और इन्होंने क्या था कि इनके केबल्स ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फैले हुए थे उस टाइम तक, तो इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या था, जो भी लोग थे वो अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते थे सिंपली अपने घर पे बैठ के, ठीक है, किससे, टेलीफोन जैक से कनेक्ट कर सकते थे और इंटरनेट की सर्विस उन्हें मिल सकती थी, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो इस नेटवर्क का पार्ट बन गए और आज ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क से जुड़े हुए और ये नेटवर्क आज भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा बिगेस्ट नेटवर्क है अर्थ में और इस बिगेस्ट नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं आज की भाषा में, आज की दुनिया में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इंट्रानेट किसे कहते हैं, ठीक है। सो इंट्रानेट कुछ नहीं है यार, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना एक पर्टिकुलरली अपना एक इंटरनेट अलग से चाहिए, वो नहीं चाहती है कि हमारा कोई भी जो डेटा है बाहर का एक यूजर है वो यूज करे या कोई भी डेटा है वो बाहर के यूजर्स को मिले या उसे पता चले, वो एक्सेस कर पाए। तो वो क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक नेटवर्क सेटअप कर लेते हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, है ना, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, an external network connecting an organization's network with that of another organization is called an
एक्स्ट्रानेट, ठीक है। एक्स्ट्रानेट किसे कहते हैं, जैसे कि दो हमारे इंट्रानेट हैं, ठीक है, दो प्राइवेट इंटरनेट से हम ऐसे भी कह सकते हैं इन्हें। तो अगर उन दोनों के बीच कुछ इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी टाइप उसको चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रानेट यूज होगा। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज गाइस ये कंपनी ए है, ठीक है, वेट, ये कंपनी ए है, ठीक है, और ये है कंपनी बी, ठीक है। इनका खुद का आपस में एक क्या है, इंट्रानेट है। क्या है इनका खुद का आपस में, इंट्रानेट है, ठीक है। सेम इसका भी क्या है, आपस में इंट्रानेट है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कंपनी को इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ डेटा सेंड या रिसीव करना होगा, तो वो क्या यूज कर रहे होंगे, वो यूज कर रहे होंगे एक्स्ट्रानेट, ठीक है, एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट के द्वारा ही वो अपने डेटा को एक्सचेंज कर रहे होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक थर्ड पार्टी का प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। उसे वैन भी कहते हैं, VAN, दैट इज अ वैल्यू एडेड नेटवर्क, ओके। तो यार होप आज के वीडियो में बस इतना ही, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे जावा के बारे में, ठीक है। क्यों जावा बेस्ट सूटेबल है इंटरनेट के लिए और क्यों हमारी लैंग्वेजेस जैसे C और C++ सूटेबल नहीं होती है, इसे हम डिटेल में जानेंगे। तो यार बने रहना एंड तक। थैंक यू सो मच।